सर गेट की क्लास स्टार्ट कब से होगी, कब से पढ़ाया जाएगा? चलो सब मिलेगा टाइम के साथ। चलो स्टार्ट हम लोग करें आज का सेशन। बेटा प्री फॉर्मुलेशन के इस पार्ट में अगर हम लोग इस पार्ट की बात करें तो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक को चेक करने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स थे। हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रेशन, ऑप्टिकल आइसोमेराइजेशन, रेसिमेराइजेशन, इपिमेराइजेशन, पॉलीमराइजेशन और भी ऐसे कई सारे फैक्टर्स थे जो कि हमें ड्रग को डिजाइन करते समय, ड्रग को फॉर्मुलेट करते समय इन सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना होता है। आज है क्लास प्री फॉर्मुलेशन की और सबसे लास्ट क्लास है आज, और इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें आज सीखने वाले हैं। मैंने हाइड्रोलिसिस और ये पार्ट मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में ही बता दिया था कि हाइड्रोलिसिस क्या होता है और हाइड्रोलिसिस में कौन कौन से ड्रग्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा ससेप्टेबल है, और इस हाइड्रोलिसिस को अगर हमें रोकना हो तो इसकी रोकथाम के लिए कौन कौन से वो तरीके होते हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलिसिस को रोक सकते हैं। दो बहुत ही मेजर फैक्टर्स थे जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अब आते हैं बेटा हाइड्रोलिसिस के बाद दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, वो आता है बेटा ऑक्सीडेशन का। आखिरकार ये ऑक्सीडेशन होते क्या है और ऑक्सीडेशन हमारे ड्रग प्रोडक्ट में क्यों होता है। ड्रग का फॉर्मुलेशन करने के लिए जा रहे हैं तो हमारा ड्रग ऑक्सीडाइज्ड ना हो जाए, ऑक्सीडाइज्ड होने से बचाने के लिए क्या क्या हमें करना होगा। जिस तरह से हाइड्रोलिसिस से बचाने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी रेमेडीज स्टडी किया था, उसी तरह से ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए कौन कौन से वो तरीके होंगे जिससे हम इनको ऑक्सीडेशन होने से बचा सकते हैं। अब हम लोग बेटा बात करने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन आखिरकार होता क्या है। ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और ऑक्सीजन स्टेट का इंक्रीज होना, ये सभी क्या होता है, ऑक्सीडेशन की कैटेगरी में आता है। और ऑक्सीडेशन होने की वजह क्या है? ऑक्सीडेशन होने की वजह होती है बेटा कैटलिस्ट। ऑक्सीडेशन होने की वजह होता है बेटा कैटलिस्ट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम आपने सुना होगा, वो है लाइट। लाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है जो हमारे किसी भी प्रोडक्ट को क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज करने का काम करता है। इतना ही नहीं, हमारे ड्रग प्रोडक्ट के अंदर में कई सारे ट्रेस मेटल्स होते हैं। ट्रेस मेटल्स होते हैं जैसे खास करके आयरन और कॉपर। आयरन और कॉपर ऐसे ट्रेस मेटल्स हैं जो कहीं ना कहीं हमारे ड्रग प्रोडक्ट के ऑक्सीडेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमें इन सारी चीजों से अगर हमें बचाना है तो लाइट से हमें प्रोटेक्शन करना होगा। ट्रेस मेटल को इंट्रैप करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट स्टडी करना। पूरे फार्मेसी में आप एंटीऑक्सीडेंट का नाम कई जगह स्टडी करते हो। एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है? एंटीऑक्सीडेंट का काम है ऑक्सीडेशन होने से बचाना। ऑक्सीडेशन होता क्या है? ऑक्सीडेशन हम लोग एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन आयन, इनको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब आते हैं बेटा कि ऑक्सीडेशन होने में तो कौन कौन से प्रोसेस होते हैं और इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को किस तरीके से रोका जा सकता है ना। और आप सभी को पता है कि बेटा ऑक्सीडेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारे ड्रग प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं डिग्रेड कर सकता है, हमारे ड्रग प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं ऑक्सीडाइज कर सकता है, जिससे हमारा ड्रग मटेरियल जो कंटेंट है तो वो क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा या प्रॉब्लम में आ जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले बेटा कि इस ऑक्सीडेशन में होता क्या है। इस ऑक्सीडेशन में होता है फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन, और इसमें टोटल 3 प्रोसेस होता है। पहला होता है चेन इनिशिएशन, दूसरा होता है चेन इलोंगेशन, और तीसरा होता है बेटा हमारा चेन टर्मिनेशन। ध्यान देना, ऑक्सीडेशन जो होगी बेटा, इस ऑक्सीडेशन में टोटल 3 प्रोसेस है। एक है हमारा चेन इनिशिएशन, दूसरा है हमारा चेन इलोंगेशन, और तीसरा है बेटा हमारा चेन टर्मिनेशन। ये तीनों के तीनों फॉर्मेशन हमारे ऑक्सीडेशन के केस में होंगे। फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन के समय सबसे पहले प्रोसेस में हमारे इस ऑक्सीडेशन के केस में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। फ्री रेडिकल के नंबर्स और ज्यादा इंक्रीज होंगे, इसीलिए नाम है इलोंगेशन। और फाइनली क्या होता है, कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, और इस तरह से क्या होगा, हमारा ऑक्सीडेशन हो सकता है। ऑक्सीजन अपने फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट होगा और बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, और फाइनली क्या करेगा, हमारे ड्रग प्रोडक्ट को ऑक्सीडाइज्ड कर देगा। हमारे प्रोडक्ट को भैया क्या कर देगा बेटा, ऑक्सीडाइज करने के लिए जा रहा है। तो बहुत ही इजी सा चीज है, आप इसको आसानी से समझ सकते हो, इसको इजीली बता सकते हो कि ऑक्सीडेशन जो है बहुत ही कॉमन सा रिएक्शन है हमारे किसी भी लिक्विड प्रोडक्ट, खास करके ऑक्सीडेशन हमारे लिक्विड प्रोडक्ट में ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस में टोटल 3 प्रोसेस होते हैं, चेन इनिशिएशन, चेन इलोंगेशन और चेन टर्मिनेशन। इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, और इस तरह से रिएक्शन पूरी होगी और हमारा जो ड्रग मटेरियल है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो ऑब्वियसली है कि ऑक्सीडाइज्ड होने से बचाना है तो हमें क्या करना होगा, इस फ्री रेडिकल्स के फॉर्मेशन होने से बचाना है, इसके चेन को इलंगुएट होने से बचाना है, और जो ये रिएक्शन जो कंप्लीट हो रहे हैं इनको हमें कंट्रोल करना है। अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो ऑक्सीडेशन होने से बचाया जा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे बेटा इस जगह पे किस चीज की, ऑयली मटेरियल्स की, जहां पे ये डबल बॉन्ड्स होते हैं। जहां पे क्या होता है बेटा, इस जगह पे डबल बॉन्ड्स होते हैं। और एक टर्म के बारे में जानना चाहेंगे, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी आखिरकार होती क्या है? मान लो कि अगर वेहिकल हमारा ऑयली है, फिक्स्ड ऑयल या वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, तो ऑब्वियसली है कि ये हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अनसैचुरेटेड है मतलब कि इस जगह डबल बॉन्ड होगा,
और डबल बॉन्ड जैसे ही देखेगा ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, इन डबल बॉन्ड पे हाईली इनके साथ में इनकी दोस्ती होती है, तो ये डबल बॉन्ड पे क्या करेंगे, अटैक करेंगे और उसको ऑक्सीडाइज करने का काम करेंगे। और फाइनली ऑक्सीडेशन होने के बाद में ये जो हमारा वेजिटेबल ऑयल है, घी है, फिक्स्ड ऑयल है, ये रेंसिड हो जाएगा, डबल बॉन्ड जो है ब्रेकआउट हो जाएंगे और हमारा जो प्रोडक्ट है, अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड है, वो हमारा रेंसिड हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम लोग रेंसिडिटी के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने सुना होगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ये हमारा ऑयली वेजिटेबल ऑयल और फिक्स्ड ऑयल जो होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। इन ऑक्सीडेशन का इस पे बहुत ज्यादा असर आएगा, डबल बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेकआउट होते हैं और फाइनली हमारा ड्रग प्रोडक्ट क्या हो जाता है, रेंसिड हो जाता है। ये प्रोसेस हमारी रेंसिडिटी कहलाती है। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग कौन कौन से ऐसे हमारे ड्रग प्रोडक्ट हैं जो कि बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहला तो आपने देख लिया ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इसके अलावा अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, फिनॉल है, अल्कलॉइड्स है ना, फैट्स, ऑयल्स, ये सारे हाईली सस्टेनेबल होते हैं ऑक्सीडेशन के। अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड अल्कलॉइड्स, अल्कोहल, एल्डिहाइड, अल्कलॉइड्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, फिनोलिक कंपाउंड, दे आर द हाईली ससेप्टेबल फॉर द पेशेंट। शहनवाज आ रहा बेटा, आपका मैसेज आ रहा है। क्लियर है सबके लिए? ऑक्सीडेशन का नाम तो सुने होंगे, बचपन से केमिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं। ऑक्सीडेशन होता क्या है, ऑक्सीडेशन होता क्यों है? ऑब्वियसली है, लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ट्रेस मेटल के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो जाएगा, वाटर के प्रेजेंस में, और भी ऐसे तो कई सारी चीजें हैं जो ऑक्सीडेशन का काउज हो सकती है। अगर हमें बचाना है तो हमें एंटीऑक्सीडेंट को ऐड करना होगा। ऑक्सीडेशन में 3 प्रोसेस होती है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और तीसरा है हमारा टर्मिनेशन। कौन कौन सा? इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, ये 3 हमारे प्रोसेस हैं जो ऑक्सीडेशन में होते हैं। ठीक है, इस पे हमें ध्यान देना है और इसको अगर बचाना है तो एंटीऑक्सीडेंट ऐड करना होगा। इसके अलावा वेजिटेबल ऑयल्स और जो रिफाइंड ऑयल्स होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, जो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है उनके साथ में फ्री रेडिकल्स जो बनेंगे, ये डबल बॉन्ड के साथ में हाईली रिएक्टिव होते हैं और जो डबल बॉन्ड से ये जब जाके मिलेंगे उसको ब्रेकआउट करेंगे और ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी को नाम से जानते हैं। ट्रेस मेटल्स मतलब बेटा हमारे जो भी फूड प्रोडक्ट होते हैं या ड्रग मटेरियल होते हैं उनमें तो कई टाइम में ट्रेस मेटल्स होते हैं, आयरन या कॉपर, दे आर द ट्रेस मेटल्स जो कि ऑक्सीडेशन कॉज कराने का काम करता है। क्लियर है ये चीज बेटा सभी के लिए? क्लियर है? दीज आर द हाईली ससेप्टेबल मटेरियल। एरचिस ABCD, आपका देखो ABCEMPP, एरचिस ऑयल, विटामिन ए, राइबोफ्लेविन, विटामिन B12, एस्कॉर्बिक एसिड, क्लोव ऑयल, इपिनेफ्रिन, मॉर्फिन, प्रोमिथाजिन एंड प्रेडनिसोलोन, दे आर हाईली ससेप्टेबल फॉर द ऑक्सीडेशन। क्लियर है? सिंघम सीरीज आपने कल देखा था, चलो बहुत बढ़िया। कल मैंने डोजेस फॉर्म और डोजेस फॉर्म के अलावा डोजेस फॉर्म था उसमें और क्या था, कोटिंग टैबलेट, बेसिक क्वेश्चन सब थे, है ना, तो उसको जाके देख भी सकते हो, हेल्प मिलेगी। अब आते हैं बेटा हम लोग रेमेडीज। रेमेडीज हमारा क्या क्या करेंगे? रेमेडीज के लिए सबसे पहला रेमेडीज जो होगा वो होगा लाइट। अगर है तो लाइट से बचाना है तो क्या करोगे बताओ? अगर हमें अपने ड्रग प्रोडक्ट को लाइट से बचाना है तो क्या करोगे? सुने हो कभी? अगर हमें अपने ड्रग को लाइट से बचाना है तो क्या करोगे? बताओ, आप ही बताओ। एम्बर कलर का बॉटल लगा लोगे, बहुत बढ़िया। ये देखो बॉटल है, ये बॉटल का कलर क्या है? एम्बर कलर का बॉटल है। एम्बर कलर के बॉटल से लाइट से प्रोटेक्शन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन को कम कर सकते हैं। अब देख लो हमारा जो ड्रग प्रोडक्ट है, ठीक है, लिक्विड है, लिक्विड में वाटर का इस्तेमाल करेंगे। वाटर से पहले हमें क्या करना होगा? उसको हीट करके, उसको बॉइल करके उसके डिसॉल्व ऑक्सीजन को निकाल दो। ये भी कर सकते हैं। डार्क प्लेस पे स्टोर करेंगे, एम्बर कलर का बॉटल लाएंगे। ये सब एक ऐसा तरीका है जिससे ऑक्सीडेशन होने से बचाया जा सकता है। लिक्विड फॉर्मुलेशन में, चाहे वो पैरेंटल हो, चाहे वो सस्पेंशन हो, इमल्सन हो या सॉल्यूशन, तो कुछ भी होगा, लिक्विड प्रिपरेशन है अगर तुम्हारा, अगर ऑक्सीडेशन होने से बचाना है तो एक काम तो कर सकते हो, वैकिल के रूप में मोस्ट ऑफ द टाइम में वाटर इस्तेमाल किया जाता है। वाटर को पहले से बॉइल कर दो। बॉइल करोगे तो क्या होगा? उसमें जो ये डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो बाहर आ जाएंगे। डिसॉल्व ऑक्सीजन जो बाहर आ जाएंगे तो जब हम अपना ड्रग प्रोडक्ट बनाएंगे तो ऑक्सीडेशन होने के चांसेस जो है कम हो जाएंगे। ऑक्सीडेशन होने के चांसेस क्या हो जाएंगे बेटा? हमारे कम हो जाएंगे। इसके अलावा बेटा एंटीऑक्सीडेंट डाल दो। एंटीऑक्सीडेंट की 4 क्लास होती है, रिड्यूसिंग एजेंट, ब्लॉकिंग एजेंट, सिनर्जिस्टिक और चिलेटिंग एजेंट। इनके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑक्सीडेशन को रोक सकते हैं। इसके अलावा चिलेटिंग एजेंट को डालने से जो भी ट्रेस मेटल्स है, आप सभी जानते हो कि ट्रेस मेटल जो है कॉम्प्लेक्सिंग, चिलेटिंग एजेंट जो है इन ट्रेस मेटल के साथ में कॉम्प्लेक्स बना लेगा और हमारे प्रोडक्ट को ऑक्सीडेशन होने से बचाएगा। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हमने वाटर यूज किया विदाउट ऑक्सीजन, उसी तरह से हम लोग ऐसे सॉल्वेंट का इस्तेमाल करें जो मेटल फ्री हो, मेटल फ्री सॉल्वेंट, तो ऐसे केस में हमारी चीजें और अच्छी हो सकती है। मतलब ऐसे सॉल्वेंट का इस्तेमाल करना है जिसका ऑक्सीजन निकाल दिया गया हो। ऐसे सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया जाए जहां पे ट्रेसेस मेटल्स हमें ना देखने को मिले। चिलेटिंग एजेंट का इस्तेमाल कर देंगे। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल कर देंगे। ये वो तरीके हैं जिसके हेल्प से हम ऑक्सीडेशन होने से बचा सकते हैं। क्लियर है?
चलो सर, इसका नोट्स बनाना जरूरी है क्या? बेटा मैं हमेशा से एक चीज बोला हूं, ठीक है, कि आप पीडीएफ के चक्कर में फंसे रहते हो, सर पीडीएफ मिल जाए। बेटा पीडीएफ से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, लिखने से भला होगा। लिखो, कॉपी तुम्हारे सामने है, अपने स्टडी टेबल पे बैठे हुए हो। बेटा लिखने में हाथ में क्या दर्द हो जाएगा क्या? लिखोगे तो 4 चीजें सीखोगे, आसपास में 5 चीजें नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने से तुम्हारा अपना चीज फीलिंग आएगा। अपने नोट्स बनाओगे ना तो अपनी फीलिंग आएगी तुम्हें, कह रहे ये मेरा है, मैंने बनाया है। इतने सारे वीडियोस ले लेके जो यूट्यूब चैनल पे डलवाया था, दीवालों पे चिपका चिपका के बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं, सोचा था कि तुम लोग भी सीखोगे कुछ, उन वीडियो को देख के इंस्पायर होगे। अरे पीडीएफ सबसे कभी किसी का भला हुआ है? पीडीएफ से पढ़ाई होती है? थोड़ा सा लिखो, अपना फील आएगा बेटा, अपना। मेरा एक कहावत में बोलता हूं कि माँ अगर अपने बच्चे को जन्म नहीं देगी तो उसको मातृत्व का एहसास ही नहीं हो सकता। मतलब माँ को अपने बच्चे को पालने का, 9 महीने अपने गर्भ में रखने का जो पेन होता है ना, वो माँ ही समझ सकती है। इसीलिए उसको अपने बच्चे से बहुत ज्यादा लगाव होता है। तो बेटा माँ की तरह बनो, है ना, माँ की तरह बनो। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है ना, अच्छा करना है ना, तो माँ की तरह बनो और पेन सहो। दर्द जितना ज्यादा होगा ना तुम्हें पढ़ाई करने में, मेहनत करने में, लिखने में, वो चीज तुम्हें उसके और उतना करीब लेके आएगी, और करीब लेके आएगी। फिर बोलोगे हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। ठीक है, इमोशंस लाओ पढ़ाई में भाई। पढ़ाई को तुम लोग इतना हार्ड समझते हो, इतना मतलब तकलीफ दे टाइप का समझते हो। सर आप तो हमारे दादाजी जैसे समझा रहे हैं, बना दो तो दादाजी पर दादाजी बना डालो मेरे को इसी उम्र में। चलो बहुत बढ़िया, जो बनाना है सो बनाओ, मैं सह लूंगा। जो बनाना है बना लो, मैं सह लूंगा। लेकिन तुम्हारी पढ़ाई नहीं होगी ये नहीं सह सकता। इसीलिए पूरा करके जाना, एक एक चीज करके जाना। एक लड़का आज ही कोई बोल रहा था, सर आज बहुत ही हैंडसम से लग रहे हो, और दूसरे बच्चे ने बोला दादाजी बना डाले। अब बताओ मैं क्या करूं? बताओ, एक पल में खुशी कभी गम, मतलब ऐसा टाइप का तो जिंदगी चल रहा है। चलो आ जाओ फटाफट। तो लिखिए इन सब चीजों को, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ये सारी चीजों को पढ़िए अच्छे ढंग से, ठीक है। क्वेश्चन एक एक करके बनाते जाइए। चलो अगले आ जाइए क्वेश्चन। व्हाट टर्म इज यूज, चलो हंसी मजाक बहुत हुआ, अब सॉल्व करो क्वेश्चन। व्हाट टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द डिग्रेडेशन काउज्ड बाय द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन? हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, फोटोलिसिस बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, या ऑक्सीडेशन बोलते हैं? जल्दी से सेलेक्ट करो बेटा, जल्दी से सेलेक्ट करो, मैं फटाफट से बनवाऊंगा क्वेश्चन को, है ना। जल्दी चलेगा वरना ये खत्म नहीं होगा, फिर पूछ ऐसे अटक जाएगी। आज अपने को फिनिश करना है, अगले बार से अगला टॉपिक करना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमनली इन्वॉल्वड एज द कैटलिस्ट इन द ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन? इथेनॉल, मेटल आयन, कार्बन डाइऑक्साइड या ग्लूकोज? इनमें से कौन सा ऑक्सीडेशन कराने के लिए कैटलिस्ट का काम करता है? इनमें से कौन है वो, इनमें से कौन है वो जो कि कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा? अरे इथेनॉल है, मेटल आयन है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्लूकोज है। कार्बन डाइऑक्साइड करवाएगा? नहीं करवाएगा। वेरी गुड आर्या, बहुत अच्छे। मोहम्मद अयान बहुत अच्छा। विकास, कृष्णा, राहुल वेरी गुड। पीयूष, विकास वेरी गुड। शनिका, अंकिता, राहुल वेरी गुड। पीयूषा बहुत अच्छे। सृजीत, प्रीति गुड। ऋत्विक एंड ऑल ऑफ यू, सबको पता है मेटल आयन, कॉपर और आयरन आयन। अब बोलोगे सर ये मेटल आयन आते कहां से हैं? बेटा वो सॉल्वेंट के अंदर में मेटल आयन होते हैं, सॉल्वेंट के अंदर में ऑक्सीजन होता है, तो मेटल आयन को निकालना है और उस ऑक्सीजन को निकालना है तो बॉइलिंग करना होगा, है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। Which of the following compound is most sensitive to the oxidation or degradation? Ascorbic acid, prednisolone, riboflavin, all of these. इनमें से कौन सा ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है? इनमें से कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन के लिए सेंसिटिव है? एस्कॉर्बिक एसिड है, प्रेडनिसोलोन है, रिबोफ्लेविन है, या ऑल ऑफ दीज होगा? आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड एवरीवन, जितने सारे बच्चे जवाब दे रहे हो फटाफट से टाइपिंग मारते जाना, रुकना नहीं चाहिए, हाथों की टाइपिंग रुकनी नहीं चाहिए। Which of the following is used to prevent the oxidative degradation? इनमें से ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन को कौन रोकेगा? यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, इनर्ट एटमॉस्फेयर, एडिशन ऑफ एसिडिफायर, कोटिंग विद द शुगर, स्टोरेज इन द ह्यूमिड कंडीशन। इनमें से कौन सा ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन को रोकने का काम करेगा? ऑप्शन हो जाएगा ए, एंटीऑक्सीडेंट को जोड़ोगे ऑक्सीडेशन हमारा रोकने का काम करेगा। चलो अब आते हैं अगले पार्ट पे। अगला पार्ट है बेटा हमारा डिहाइड्रेशन, ऑप्टिकल आइसोमेराइजेशन और आइसोमेराइजेशन। इन तीनों में क्या क्या चीजें बेटा? मेरे ख्याल से नाम से आपको ये चीज तो समझ में आ रहा होगा कि डिहाइड्रेशन है क्या। डिहाइड्रेशन हमारे शरीर में भी हो जाता है, डिहाइड्रेशन हमारे शरीर में भी हो जाता है। अगर हमने यहां से H2O मॉलिक्यूल को निकाल लिया, H2O मॉलिक्यूल को निकाल लिया, तो इस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ H2O। रिमूवल ऑफ H2O इज नोन एज द डिहाइड्रेशन। इट इज द प्रिफर्ड पाथवे ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन एंड द टेट्रासाइक्लिन, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब एग्जांपल है, प्रिफर्ड पाथवे है प्रोस्टाग्लैंडिन और टेट्रासाइक्लिन में, जहां पे डिहाइड्रेशन होता है। इसके बाद आते हैं हम लोग बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि अपनी एक्टिविटी को चेंज करते हैं अलग अलग आइसोमेरिक फॉर्म में। मान लो आप भी जानते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अच्छा ज्ञान है आप लोगों को, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि डेक्स्ट्रो होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि लिवो होते हैं। आप लोगों ने बहुत जगह स्टडी किया होगा कि ये फॉर्म जो है ज्यादा एक्टिव है ना। अगर मैं बात करूं लिवो फॉर्म की, तो लिवो फॉर्म इर्गोट के बारे में, इर्गोट जब तुम लोगों ने फार्माकोग्नोसी में स्टडी किया होगा, इर्गोमेट्रिन, इर्गोटामिन, इर्गोटॉक्सिन के अंदर में 3 चीज, इर्गोक्रिस्टिन, इर्गोक्रिप्टिन, इर्गोकॉर्निन, पढ़े हो ना। इर्गोटामिन,
टार्टरेट, इर्गोमेट्रिन, मेलिएट, इर्गोटॉक्सिन में इर्गोक्रिस्टीन, इर्गोक्रिप्टिन और इर्गोकॉर्निन, ये तीनों मिलकर इर्गोटॉक्सिन बनाता है। ये तीनों के ये सारे क्या होते हैं? लिवोफॉर्म होते हैं और डेक्स्ट्रोफॉर्म है ना, तो दे आर द मोर एक्टिव। ठीक है, क्लियर बेटा ना? A change in the optical activity of the drug result in the change in the biological activity. Livoform is more active than the dextro. Highly degradation, आपके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि अलग अलग इस तरह का रिजल्ट देने का काम करते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मतलब होता है कि बहुत सारे एक्टिव मॉइटीज होते हैं एक आइसोमर फॉर्म से दूसरे आइसोफॉर्म में चेंज हो जाएंगे। जैसे हम लोग बात करेंगे कि विटामिन ए जो होता है तो कन्वर्ट हो जाता है लेस एक्टिव फॉर्म में इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट। मतलब विटामिन ए रेटिनॉल जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, अपने दूसरे आइसोमर में चेंज हो जाएगा, और जब ये दूसरे आइसोमर में चेंज हो जाएगा तो ये लेस एक्टिव हो जाएगा। इसीलिए हमें इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना होगा अपने ड्रग प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट करते समय। डिहाइड्रेशन वाला चीज, दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला चीज, और तीसरा हमारा आइसोमेरिज्म वाला चीज। एग्जैक्टली जो लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट को राइट के केस में करेगा, ऑलरेडी तुम लोग डेस्ट्रो और लिबो इन सब के बारे में बहुत अच्छा सा ज्ञान रखते हो, आपको पता भी है। नेक्स्ट आते हैं इसका क्वेश्चन, व्हाट इज डिहाइड्रेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ड्रग डिग्रेडेशन? व्हाट इज द dehydration in the context of drug degradation? A, addition of the water, B, removal of the water, C, oxidation of the compound, or D, reaction with the oxygen? आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? एडिशन ऑफ द वाटर, रिमूवल ऑफ द वाटर, ऑक्सीडेशन ऑफ ए कंपाउंड, रिएक्शन विद द ऑक्सीजन। आंसर क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ द वाटर। बेसिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। चलो बी आंसर इज करेक्ट, हालांकि रॉन्गली लग गया था वो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग प्राइमरीली डिग्रेड थ्रू द डिहाइड्रेशन? इनमें से कौन सा ड्रग डिहाइड्रेशन के थ्रू डिग्रेड होगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग प्राइमरीली डिग्रेड थ्रू द डिहाइड्रेशन? इनमें से कौन सा ड्रग डिहाइड्रेशन के थ्रू डिग्रेड होता है? इसीलिए हमें फॉर्मुलेट करते समय इन चीजों का ध्यान रखना है। यही तो प्री फॉर्मुलेशन की स्टडी है। जो गलतियां होंगी, जो प्रॉब्लम्स हो सकता है, उन प्रॉब्लम्स को हमें पहले से समझ के चलना है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा? प्रोस्टाग्लैंडिन और टेट्रासाइक्लिन बोथ आर हाईली ससेप्टेबल फॉर द डिहाइड्रेशन। आंसर क्या हो जाएगा? प्रोस्टाग्लैंडिन एंड टेट्रासाइक्लिन। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, optical isomerism involves the change of the drug activity from inactive to active, basic to acidic, levo to dextro, or levo to dextro, या dextro to levo, या alpha to beta form। ऑप्टिकल एग्जांपल्स बेटा लैकमैन से लिए गए हुए सारे एग्जांपल्स हैं, इसीलिए उन एग्जांपल्स पे जरूर से ध्यान देंगे। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा हमारा सी, डेक्स्ट्रो टू लीवो टू डेक्स्ट्रो फॉर्म। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट आते हैं, व्हिच आइसोमर फॉर्म ऑफ ए ड्रग इज जनरली मोर एक्टिव बायोलॉजिकली? रेसमिक मिक्सचर, डेक्स्ट्रो फॉर्म, लीवो फॉर्म, नन ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा फॉर्म बायोलॉजिकली ज्यादा एक्टिव होता है? मैंने इर्गोट का आपको एग्जांपल भी देके बताया, इर्गोमेट्रिन, इर्गोटॉक्सिन, इर्गोटामिन, इन सब के बारे में। लीवो फॉर्म इज द मोर एक्टिव। फार्माकोग्नोसी में एक क्वेश्चन भी पूछा गया हुआ है जीपैट 2011 या 12 में, इनमें से कौन सा वाटर सॉल्युबल होता है, कौन सा इनसॉल्युबल होता है? तो इर्गोमेट्रिन जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, रेस्ट ऑल आर द वाटर इनसॉल्युबल। क्वेश्चन जो लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको ये चीज पता होगा, और भी जगह बहुत सारी जगह ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो द लीवो फॉर्म इज द मोर एक्टिव। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अलग अलग जगह, फार्मासिस्ट में, डीआई में, कई सारी जगह आपको पूछा चला जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। व्हिच प्रोसेस इन्वॉल्व्स द कन्वर्शन ऑफ वन आइसोमर इनटू द अनदर रिजल्टिंग इन द डिक्रीज ड्रग एक्टिविटी? हाइड्रोलिसिस, डिहाइड्रेशन, आइसोमराइजेशन या पॉलीमराइजेशन? सेट्रिजीन और लिवोसेट्रिजीन में लिवो फॉर्म आपको बहुत ही वेल नोन एग्जांपल है, ऑटोकाइड्स जो आप स्टडी करते हो फार्माकोलॉजी में, ठीक है। सेट्रिजीन और लिवोसेट्रिजीन, लिवोसेट्रिजीन इज द मोर एक्टिव फॉर्म एज कंपेयर टू द सेट्रिजीन, ठीक है। आंसर व्हिच प्रोसेस इन्वॉल्व्स द कन्वर्शन ऑफ वन आइसोमर टू अनदर? ठीक है, आज आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बेटा हमारा आइसोमेराइजेशन। आ जाइए। विटामिन ए अंडरगोज द आइसोमेराइजेशन इनटू ए लेस एक्टिव फॉर्म अंडर व्हिच कंडीशन? हाई टेंपरेचर, एसिडिक मीडियम, एक्सपोजर टू द लाइट और फ्रीजिंग। विटामिन ए में किस तरह का डिग्रेडेशन हो रहा है? ये अपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब चेंज होता है तो इसमें क्या चीज हो रही है? आंसर क्या हो जाएगा? Why the livo form is active? बेटा अब ये तो केमिस्ट्री में जाके पढ़िए, और ऐसे भी उसका नेचर की वजह से है। अब उसमें रिसर्च करने जाओगे तो फिर जाओ बेटा, मैं क्या बोल सकता हूँ, है ना। उसके लिए केमिस्ट्री में जाइए फिर। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक्सपोजर टू द लाइट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बेटा, रेसिमाइजेशन और इपीमराइजेशन है क्या? ठीक है, पहले इपीमर को देख लेते हैं। बेटा इपीमर मतलब होता है कि अगर हमारा कोई एक मिनट, ठीक है, हम लोग बात करेंगे कि इस कंपाउंड में मान लो कि जो ये ग्लूकोज है, ऐसा कार्बन जिस कार्बन पे 4 अलग अलग तरह के ग्रुप हो, ऐसा कार्बन जिस पे 4 अलग अलग तरह के ग्रुप लगे हुए हो, ऐसे कार्बन को क्या बोलते हो? कीरल कार्बन बोलते हैं। कायरल भी बोलते हैं, कीरल भी बोलते हैं, ठीक है। अब अगर इन कीरल कार्बन के ओरिएंटेशन में किसी तरह का चेंज होगा, मान लो यहां पे देखो OH, रेड कलर का OH देखो इस साइड पे है, ठीक है, रेड कलर का OH इस साइड से है। अब देखो OH देखो इस साइड आ गया, तो कौन से पोजीशन का इपीमर है? तो मान के चलिए कि जब ये कंपाउंड है और ये कंपाउंड है, ये था डी ग्लूकोज, उतने ही कार्बन है, उतने ही सारे स्ट्रक्चर्स है, लेकिन OH का ओरिएंटेशन देखो चेंज हो गया। रेड कलर देखो, जो ये राइट साइड था, यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में आ गया।
तो कौन से नंबर के कार्बन पे, तो C2 C3 C4 ऐसा करके हम लोग बोलते हैं, तो ये कौन से कार्बन पे ये चेंज होता है, इसके बेस पे हमारा क्या बनता है, हमारा डायस्टेरियो आइसोमर्स बन जाते हैं। मान लो एक कंपाउंड है डी ग्लूकोज, इसका डायस्टेरियो आइसोमर जो है चौथे कार्बन पे 1 2 3 और 4, चौथे कार्बन पे डी ग्लूकोज का डायस्टेरियो आइसोमर्स इपीमर जो है हमारा डी गैलेक्टोज होगा, क्योंकि OH के ओरिएंटेशन में चेंज है, सच आर नोन एज द इपीमर्स। चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओनली वन chiral कार्बन रिजल्टिंग इज द डायस्टेरियो आइसोमर्स आर फॉर्म, है ना। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर द C4 कार्बन, और गैलेक्टोज और मैनोज हमारा C2 है। एक ही साल में, ठीक है, आज से 3 साल पहले, अब साल मेरे को ध्यान ही नहीं है, 19 में शायद आया है या 20 में आया, एक ही पेपर में दो क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, ठीक है। इसी तरह से C2 कार्बन पे और C4 कार्बन पे, तो द चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओनली वन chiral कार्बन रिजल्टिंग इन द डायस्टेरियो आइसोमर आर फॉर्म। अब जैसे बोलेंगे टेट्रासाइक्लिन एंड अल्कोलॉइड्स इर्गोट शोज सच टाइप ऑफ द डिग्रेडेशन पाथवे, ठीक है, क्लियर है बेटा। चलो अब हम लोग बात करते हैं बेटा रेसिमाइजेशन से, है ना। रेसिमाइजेशन क्या है, ठीक है। रेसिमिक मिक्सचर आखिरकार क्या होता है, ठीक है। रेसिमिक मिक्सचर मतलब होता है 50-50%, 50-50%, जहां पे हमारा क्या होगा, मिरर इमेज एक दूसरे का बन रहा होगा। रेसिमाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर ए कीरल ड्रग चेंजेस इनटू ए 50-50 मिक्सचर ऑफ इट्स मिरर इमेज फॉर्म, जिनको इनेंशियोमर्स के नाम से जानते हैं। अब जैसे पिलोकार्पिन है, इपिनेफ्रिन है, टेट्रासाइक्लिन है, इर्गोटामिन है, PET, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर है। इन सारे फैक्टर्स पे भी हमारे इर्गोट बेटा एक फंगस है, इर्गोट फंगस है। इर्गोट क्या है, इर्गोट इज अ फंगस। आप लोग अल्कलॉइड्स में पढ़े होंगे ना इर्गोट के बारे में, इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है इर्गोट, इंडोल अल्कलॉइड्स में इर्गोट आता है, नक्स भूमिका आता है, इर्गोट आता है, फाइसोस्टिग्मा आता है, विनका आता है, रॉल्फिया आता है ना। तो ये पांचों के पांचों प्लांट हमारे इंडोल अल्कलॉइड्स के अंडर में आते हैं। तो इर्गोट इंडोल अल्कलॉइड्स का कैटेगरी में ड्रग है। आज इसको क्वेश्चन बनाते हैं। रेसिमाइजेशन occurs when a chiral drug convert into the Racemization occurs when a chiral drug converts into the an amorphous form, a polymer, a 50-50% mixture of the enantiomer, a hydrated compound. आंसर क्या हो जाएगा, 50-50 मिक्सचर ऑफ द enantiomers, 50-50 मिक्सचर ऑफ द enantiomers, 50-50 मिक्सचर ऑफ द enantiomers। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ए रेसमिक मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल आइसोमर विद हाई एक्टिविटी, टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, टू enantiomers इन इक्वल प्रोपोर्शन, ए ड्रग एंड इट्स इम्प्योरिटी। आराम से बनेगा, इजीली बनने वाला है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कृष्णा, ज्योति, सुजल, आहूजा, बहुत अच्छे। सृजीत, संकेत, प्रियंका, एंड ऑल ऑफ यू। आंसर सी, वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज आल्सो इज नोन टू अंडरगो द रेसिमाइजेशन। इनमें से कौन सा ड्रग रेसिमाइजेशन के अंडर में जाएगा, एस्पिरिन, पैरासिटामोल, पिलोकार्पिन या आइबुप्रोफेन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नोन टू अंडरगो द रेसिमाइजेशन, एस्पिरिन, पैरासिटामोल, पिलोकार्पिन या आइबुप्रोफेन। आंसर क्या होगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आंसर क्या हो जाएगा, पिलोकार्पिन। आंसर हो जाएगा, मतलब जो तुम लोगों ने थ्योरी को अच्छे तरीके से कर लिया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग ग्रुप इज कॉमनली अफेक्टेड बाय द रेसिमाइजेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग ग्रुप इज कॉमनली अफेक्टेड बाय द रेसिमाइजेशन, नॉन कीरल ड्रग, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कीरल, ऑप्टिकली एक्टिव ड्रग्स एंड फैटी एसिड्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग ग्रुप इज कॉमनली अफेक्टेड बाय द रेसिमाइजेशन, इनमें से कौन सा ग्रुप रेसिमाइजेशन से अफेक्टेड होगा, नॉन कीरल ड्रग, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कीरल ड्रग। ऑब्वियसली आंसर क्या होने जा रहा है, कीरल ड्रग होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not an example of the drug that undergo the racemization। इनमें से कौन सा ड्रग रेसिमाइजेशन के अंडर में नहीं जाएगा, इपिनेफ्रिन, टेट्रासाइक्लिन, एमोक्सिसिलिन और इर्गोटामिन। इपिनेफ्रिन, टेट्रासाइक्लिन, एमोक्सिसिलिन और इर्गोटामिन। आंसर क्या होगा, बनाइए। आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा, एमोक्सिसिलिन इज द करेक्ट आंसर, एमोक्सिसिलिन इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, सभी बच्चों का जवाब आ रहा है एक जैसा। आंसर क्या हो जाएगा, एमोक्सिसिलिन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, इपिमेराइजेशन इन्वॉल्व्स चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन एट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन समझ लो, ऑल किरल सेंटर, नो किरल सेंटर, ओनली वन किरल सेंटर, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एपिमेराइजेशन इन्वॉल्व्स चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन एट ऑल किरल सेंटर, नो किरल सेंटर, ओनली वन किरल सेंटर, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। वेरी गुड, सबका जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आंसर हो जाएगा ओनली द वन किरल सेंटर। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द एपिमेराइजेशन। What type of stereoisomers are formed due to epimerization? Enantiomers, racemic mixture, diastereoisomers, tautomers. What type of stereoisomers are formed due to the epimerization? Enantiomers, racemic mixture. उमर बहुत अच्छे, प्रियंका, तन्मय, निकिता, मोहिनी, जावेद गुड, रोशन, तानिया गुड गुड गुड, क्षितिजा गुड, श्रद्धा गुड, शीतल। आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा सी, डायस्टेरियोआइसोमर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नोन टू अंडरगो द एपिमेराइजेशन।
Which of the following drug is known to undergo epimerization? Aspirin, paracetamol, tetracycline or ibuprofen? Which of the following drug is known to undergo epimerization? एस्पिरिन, पैरासीटामोल, टेट्रासाइक्लिन और आइबुप्रोफेन। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इस जगह से कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। जो ये चीज आप अभी देख रहे हो बेटा, अभी हाल फिलहाल में भी टेट्रासाइक्लिन से क्वेश्चन पूछा गया हुआ है एग्जाम्स में। टेट्रासाइक्लिन है ना, इट इज नोन टू अंडरगो द एपिमेराइजेशन। नेक्स्ट आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ द कंपाउंड्स कैन अंडरगो द एपिमेराइजेशन? प्रोटीन, एर्गोट्स, सल्फोनामाइड और एंटासिड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ द कंपाउंड्स अंडरगो द एपिमेराइजेशन? प्रोटीन, एर्गोट, सल्फोनामाइड और एंटासिड्स। प्रोटीन, एर्गोट, सल्फोनामाइड और एंटासिड्स। बहुत बढ़िया, वी। भावेश, पवन, पंकज, वेरी गुड, प्रियंका एंड ऑल ऑफ यू। आंसर क्या हो जाएगा? एर्गोट अल्कोलाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, एक और भी फैक्टर है, तो दैट इज द पॉलीमराइजेशन, है ना। नेक्स्ट आते हैं बेटा, एक और भी केमिकल डिग्रेडेशन प्रोसेस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज द पॉलीमराइजेशन। आखिरकार ये पॉलीमराइजेशन है क्या? मान लो कि ये ड्रग जो है हमारे मोनोमर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन किसी वजह से ये क्या हुआ, ये मोनोमर वाले जो ड्रग्स हो गए ये आपस में जुड़ने लग गए। तो आपस में ये जुड़ने लगे मतलब ये पॉलीमर नेटवर्क बना लिया। अब ये नेटवर्क बना लेंगे तो इसमें तो कई तरह की चीज हो सकती है कि बेटा जब अगर ये नेटवर्क बना लिया मतलब ये कॉम्प्लेक्स हो गया, और जब ये कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी में भी इफेक्ट आ सकता है। इट मींस पॉलीमराइजेशन में आल्सो अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी, इट में आल्सो अफेक्ट द बायोबिलिटी, इट आल्सो अफेक्ट द स्टेबिलिटी। तो इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। अब जैसे हम लोग बात करेंगे कि एड्रेनालिन जो है ऑक्सीडेशन होने के बाद में एड्रेनोक्रोम बनाता है, विच जो क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होने के बाद में ब्राउन पिगमेंट का फॉर्मेशन करता है। ब्राउन पिगमेंट, एड्रेनालिन ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स द एड्रेनोक्रोम, जो कि क्या करेगा, पॉलीमराइज होके ब्राउन कलर के पिगमेंट देने का काम करता है। मोनोमर पॉलीमर में चेंज होने की वजह से भी केमिकल डिग्रेडेशन हमारे पॉसिबल हो सकता है। अगला क्वेश्चन में आ जाइए, व्हाट इज पॉलीमराइजेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ड्रग डिग्रेडेशन? पहला है कन्वर्शन ऑफ ए ड्रग इनटू ए सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ ए ड्रग मॉलिक्यूल, ज्वाइनिंग ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म द लार्जर चेन ऑफ द नेटवर्क, और डी हो जाएगा लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द ड्रग। कॉमन सी चीज है, इजी चीज है कि पॉलीमराइजेशन हम उस प्रोसेस को बोलते हैं जहां पे स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के क्या करते हैं, पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करते हैं। और अगर पॉलीमर का फॉर्मेशन हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, हमारी सॉल्युबिलिटी इफेक्ट हो सकती है, बायोबिलिटी इफेक्ट हो सकती है, इवन हमारी स्टेबिलिटी भी इफेक्ट हो सकती है, इसीलिए हमें बचाना है। तो एड्रेनालिन जो है हमारा एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, उसको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिजल्ट फ्रॉम द पॉलीमराइजेशन ऑफ द ड्रग? पहला इंप्रूव द पोटेंसी, इंक्रीज बायोबिलिटी, लॉस ऑफ स्टेबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी, और चौथा है इनहांस एब्जॉर्प्शन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिजल्ट फ्रॉम द पॉलीमराइजेशन ऑफ द ड्रग? Which of the following can result from the polymerization of the drug? पोटेंसी इंप्रूव होती है क्या? नहीं। इंक्रीज बायोबिलिटी होती है क्या? लॉस ऑफ स्टेबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी होती है क्या? इनहांस एब्जॉर्प्शन होता है। ऑब्वियसली ए गलत है, बी गलत है, डी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या होगा बेटा हमारा? अरे तो क्लियर कट सी चीज है कि पॉलीमराइजेशन होगा तो स्टेबिलिटी घटेगी, सॉल्युबिलिटी घटेगी, स्टेबिलिटी में भी प्रॉब्लम आएगा, सॉल्युबिलिटी में भी प्रॉब्लम आएगा, बायोबिलिटी डिक्रीज होगी, इंक्रीज हो रही होगी। तो इंप्रूव पोटेंसी गलत है, इंक्रीज बायोबिलिटी गलत है, इनहांस एब्जॉर्प्शन गलत है। सी इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? चलो अगले पे आते हैं। Which of the following property of a drug can be affected by the polymerization? इसका pH, optical rotation, stability, solubility, viability, taste and color only. Which of the following property of the drug can be affected by stability, solubility and viability? आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, what does adrenochrome from which polymerization? A white precipitate, red solution, brown pigment, a clear colorless compound. Why does adrenochrome form upon polymerization? चलो बहुत बढ़िया, तो ब्राउन पिगमेंट इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following is an example of the drug that undergoes the polymerization upon oxidation? Paracetamol, adrenaline, ibuprofen or tetracycline? Which of the following is an example of the drug that undergoes polymerization upon oxidation? Paracetamol, adrenaline, ibuprofen और tetracycline। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा बेटा? बी, राहुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पायल, नितेश गुड, जावेद, उमर बहुत बढ़िया, रेणुका, महेंद्र गुड, श्रेया गुड, पीयूष बहुत अच्छे। चलो अब आते हैं बेटा हम लोग अगले पार्ट पे, दैट इज द डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस, डी कार्बोक्सिलेशन मतलब क्या हुआ? किसी भी ग्रुप से कार्बोक्सिलिक एसिड का हटना। मान लो कोई ड्रग प्रोडक्ट है, ठीक है, मान लो कि 4 अमीनो सैलिसिलिक एसिड और प्रोकेन, ठीक है, इस तरह के ड्रग है जहां से COOH को रिमूव होना इजी हो सकता है। तो रिमूवल ऑफ द COOH
हम लोग उस फीचर को क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन, है ना। तो ऐसे ड्रग सब्सटेंस जहां पे COOH ग्रुप लगा हुआ होता है, दे आर हाईली सेंसिटिव फॉर द डीकार्बोक्सिलेशन। आगे समझ में? फोटोलाइसिस मतलब आ रहा है समझ में? फोटोलाइसिस मतलब होता है लाइट से सेंसिटिव होना, यूवी रे से सेंसिटिव होना। तो हमें इन सारी चीजों के लिए भी तैयार होना होगा कि हमें अपने ड्रग प्रोडक्ट को, क्लोरप्रोमाजीन है, फिनोथायाजीन है, मॉर्फिन है, इन सब, कोडीन है, तो इन सब को क्या होगा, हमें डार्क में स्टोरेज करना है। डार्क में स्टोरेज करेंगे तो हम लाइट से बचा सकते हैं। बहुत सारे ड्रग के ऊपर में लेबलिंग लगी हुई होती है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लाइट, प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लाइट। इसका क्या मतलब हुआ, लाइट इन सबको हार्म कर सकता है, फोटोलिसिस। ठीक है, चलो आ जाइए तो क्वेश्चन, विच फंक्शनल ग्रुप इन द ड्रग मेक्स देम ससेप्टेबल फॉर द डीकार्बोक्सिलेशन। इनमें से कौन सा ड्रग होना हमारे ड्रग प्रोडक्ट को ससेप्टेबल बनाता है, OH ग्रुप, NH2 ग्रुप, COOH ग्रुप या CHO ग्रुप। आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा, COOH ग्रुप। वेरी गुड। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नोन टू अंडरगो द डीकार्बोक्सिलेशन। इनमें से कौन सा ड्रग जो है डीकार्बोक्सिलेशन के अंडर में जाएगा, पैरासीटामोल, 4 अमीनो सैलिसिलिक एसिड, पेनिसिलिन या एपिनेफ्रिन। पैरासीटामोल, 4 अमीनो सैलिसिलिक एसिड, अभी जस्ट बताया 4 अमीनो सैलिसिलिक एसिड, ये देखो 4 अमीनो सैलिसिलिक एसिड और प्रोकेन, ठीक है, दे आर द ससेप्टेबल। तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर क्या होगा हमारा, बी, दैट इज द 4 अमीनो सैलिसिलिक एसिड। अगले क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज आल्सो सेंसिटिव टू द डीकार्बोक्सिलेशन, प्रोकेन, आइबुप्रोफेन, टेट्रासाइक्लिन और एड्रेलिन। प्रोकेन, आइबुप्रोफेन, टेट्रासाइक्लिन और एड्रेलिन। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए, दैट इज द प्रोकेन, दैट इज द प्रोकेन। नेक्स्ट आते हैं, फोटोलाइसिस रिफर्स टू द डिग्रेडेशन ऑफ द ड्रग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मॉइस्चर, हीट, लाइट और यूवी रेज। फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस refers to the degradation of the drug in the presence of oxygen, moisture, heat या light और UV rays। आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा, डी, दैट इज द लाइट एंड यूवी रेज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नोन टू डिग्रेडेशन थ्रू द फोटोलाइसिस। इनमें से कौन सा ड्रग फोटोलाइसिस के थ्रू डिग्रेड हो सकता है, एस्प्रिन है, क्लोरप्रोमाजीन है, पैरासीटामोल है, पेनिसिलिन है। बेटा जो थ्योरी में पढ़ाया गया उसी थ्योरी के बेस पे आपको ये एमसीक्यूज दिया है, और थोड़ा सा फास्ट मैंने इसलिए इन एमसीक्यूज को निकाला है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक्स हैं और डायरेक्टली आपके थ्योरी से दिए हुए हैं और आप इसको आसानी तरह से बना भी ले रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, what physical change can occur in the drugs like morphine and codeine due to the photolysis? क्रिस्टलाइजेशन, फेडिंग ऑफ द कलर, डार्कनिंग होती है, जेलिंग। ये सब उतना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, the rate of the degradation of the active ingredient in a dosage form can be affected by temperature, doses of the active ingredient, pH and radiation and all of these. The rate of degradation of the active ingredient in a dosage form can be affected by, आंसर हो जाएगा क्या हमारा, all of these। नेक्स्ट आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, which of the following statement is common for the following drug moieties, aspirin, atropine or procaine? All are belonging to the ester class of the drug, all are susceptible for the hydrolytic degradation, all are more sensitive for the hydrolysis than amides, and all statement are correct। आंसर क्या होगा, हाइड्रोलिटिक डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाइड्रोलिसिस है ना। आंसर क्या होगा, बिल्कुल ही सही है, ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, तो प्री फॉर्मुलेशन का सफर यहीं तक का था, और प्री फॉर्मुलेशन टोटल हम लोगों ने 11 क्लासेस में, 12वीं क्लास है आज, बहुत ही डिटेल से पढ़ाया। मोनोफेजिक डोसेस फॉर्म की भी मैंने कुछ पार्ट इसमें करा दिया, लगभग वो सारे पार्ट हो गए, थोड़ा बहुत अगर बचा हुआ हो तो। उम्मीद करता हूं कि आप इस पार्ट में बहुत ही अच्छे से समझे होंगे, अच्छे से पढ़ाई किया होगा। जो एग्जांपल्स आपको किताबों में दिए गए हुए हैं वही सारे एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को कराने की कोशिश किया है, अपने मन से नहीं, ना ही मैं कोई चीज एक्स्ट्रा बता रहा हूं। तो लैकमैन की बुक में जैसा दिया हुआ है उसी तरह से मैंने आप लोगों को चीजों को बताया है, और फार्माटेक के लिए लैकमैन से बाहर जाना कोई मतलब नहीं है, आप उधर से करोगे मैक्सिमम चीजें आपकी बन जाएंगी। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, और उस क्वेश्चन के बेस पे उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत सारी चीजों को सीखा होगा। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसको बचाए रखोगे, और आने वाले जो टॉपिक्स आप लोगों को कराए जाएंगे उन टॉपिक्स को भी हम लोग अच्छे तरह से करेंगे। प्री फॉर्मुलेशन के बेस पे हम लोग एक वीकली टेस्ट भी करेंगे, उसका शेड्यूल भी मैं बहुत जल्द ही यूट्यूब पे, अभी इस हफ्ते में 10 तारीख को हमारा वीकली टेस्ट है। ठीक है, जिसमें फार्माकोलॉजी के टॉपिक्स आने हैं, आप सभी को फार्माकोलॉजी के सारे टॉपिक्स हमें कंप्लीट करके देने हैं। अच्छे तरह से पढ़ाई करिएगा, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इंट्रोडक्शन, और साथ ही साथ हमारा फार्माकोकाइनेटिक पार्ट, और उसके बाद वाले हफ्ते में देखेंगे अगर पॉसिबल होगा तो प्री फॉर्मुलेशन का टेस्ट ही करवाएंगे। ठीक है, चलो आगे की जो भी टॉपिक होगी मैं क्लास में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सभी का मैसेज आ रहा है। ठीक है बेटा, एक चीज बोलूंगा, आप लोग भी एक बार, जितनी क्लासेस हो चुकी है, एक बार सभी का वीडियोस को देख लेना, नोट्स बना लेना, अच्छे से पढ़ना, मॉड्यूल से, किताबों से अच्छे तरह से कॉन्सेप्ट बना के करो। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। जो भी टॉपिक होगा इसके बाद में कराते हैं। ठीक है बेटा, चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं बेटा फिर अगली क्लास में।
थैंक यू। आपकी नेक्स्ट क्लासेस भी होंगी कोई ना कोई, टाइम हो गया। थैंक यू।